मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर इब्राहिम फ़ारूक पाशा है और हाल ही में मैं प्रोफेसर ऑफ स्पाइन एंड ऑर्थोपेडिक सर्जरी पाकिस्तान आर्मी से रिटायर हुआ हूँ। मैंने FCPS ऑर्थोपेडिक सर्जरी की हुई है और फेलोशिप इन स्पाइन सर्जरी की हुई है और मेरा तकरीबन 30 इयर्स का ऑर्थोपेडिक्स का एक्सपीरियंस है और पिछले 13 साल से मैं सिर्फ स्पाइन सर्जरी कर रहा हूँ। और मेरे मुतल्लिक अपॉइंटमेंट्स नसीर हॉस्पिटल की या नेशनल हॉस्पिटल की या हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल की, जहाँ पर मैं कंसल्टेशन देता हूँ, आप marham.pk से ले सकते हैं। आज हम बात करेंगे कमर के दर्द के बारे में, जो कि बहुत आम है और इसकी ज़्यादा जो वजह है वो हमारे अपने लाइफस्टाइल और हमारे खाने पीने के तरीक़ों की वजह से है। कमर का दर्द आम तौर पर कमर में होता है या टांगों में जा सकता है या उससे कोई और मसाइल हो सकते हैं, लेकिन इसमें बेसिक वजह सोचने की है कि ये होते क्यों हैं। इसमें अगर मैं ये स्पाइन रखूं तो जिस तरह हम उम्र में बूढ़े होते हैं तो हमारी ये डिस्क आगे से ख़राब होती है, जिसकी वजह से जोड़ों पर प्रेशर पड़ता है और कमर में दर्द आता है, या इस डिस्क के किनाल में आने की वजह से शाटिका हो सकता है जिसमें टांग का दर्द होता है। इसमें अहम बात यह है कि अगर आपका दर्द 1 या 2 दिनों से है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप में नहीं हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर दर्द आपकी टांगों में जा रहा है या टांगें कमज़ोर हो रही हैं या आपको साथ बुखार हो रहा है या आपकी उम्र अगर 15 साल से कम है या 50 साल से ज़्यादा है तो और ये दर्द आपका 2 हफ़्ते 3 हफ़्ते तक रह जाता है, तो आप फिर फ़ौरन किसी मुस्तनिद डॉक्टर को दिखाएं। मुस्तनिद डॉक्टर्स में स्पाइन सर्जन जो सा है वो सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट है। स्पाइन सर्जन ऑर्थोपेडिक सर्जन हो सकता है या न्यूरो सर्जन हो सकता है, जिसकी प्रैक्टिस जो सी है 50-80% से ज़्यादा स्पाइन सर्जरी की है। अगर स्पाइन सर्जन अवेलेबल नहीं है तो आप ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरो या इवन जनरल सर्जन्स के पास भी जा सकते। इसमें अहम बात सोचने की समझने की है कि अगर कमर के दर्द के साथ आपकी टांग का कमज़ोरी आ रही है या पेशाब पखाने के कंट्रोल में कमज़ोरी आ रही है तो आप फ़ौरन किसी डॉक्टर के पास जाएं। वरना अगर दर्द सिर्फ कमर में है और आपको कोई और मसला नहीं है तो फिर आप कोई पेन किलर लेके 1 या 2 दिन आप इंतज़ार कर सकते हैं। रेस्ट में 1 या 2 दिन से ज़्यादा रेस्ट ना करें, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप रेस्ट करेंगे तो आपके कमर के पट्टे कमज़ोर हो जाएंगे। जब कमर का दर्द हो और उसके साथ अगर आपका पेशाब या पखाने के कंट्रोल में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो इसका मतलब है कि डिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। इसका इलाज आम तौर पर हमेशा सर्जरी से होता है। सर्जरी के लिए आप किसी स्पाइन सर्जन के पास जाएंगे, वो आपको यहाँ से उस एरिया को डिकम्प्रेस करेगा और डिस्क को निकाल के आपकी जो सिम्टम्स हैं और बीमारी को ख़त्म हो जाएगा। अगर आप स्पाइन के प्रॉब्लम्स किसी स्पाइन सर्जन से डिस्कस करते हैं तो इसकी ट्रीटमेंट चाहे वो ऑपरेशन से है या बग़ैर ऑपरेशन से है, उसका उतना ही कामयाबी का चांस है जितना कि किसी भी सर्जरी का चांस है। कमर के जो मसाइल होते हैं उनसे बचाव के लिए सबसे अहम यह है कि हम वर्जिश करें और अपनी कमर को मज़बूत रखें। लेकिन जब एक बार दर्द हो जाए तो हम 1 या 2 दिन आराम करें और देखें कि साथ कोई और मसला जैसे टांग का कमज़ोर होना, पेशाब पखाने का कमज़ोर होना तो नहीं हो रहा। अगर ये चीज़ हो रही है तो आप फ़ौरन किसी मुस्तनिद स्पाइन सर्जन के पास या किसी न्यूरो या ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाके अपना इलाज करवाएं, जो कि आपकी हालत को देखते हुए किसी दवाइयों से या किसी ऑपरेशन से आपका इलाज तजवीज़ करेगा। अगर वो ऑपरेशन के लिए आपको एडवाइस करते हैं और आपके ऐसे सिम्टम्स हैं जिनके ऑपरेशन से होना ज़रूरी है तो इसके बहुत अच्छे नताइज होते हैं। और इसकी कॉम्प्लिकेशन मेनली 2 ही हैं, या तो उसमें इन्फेक्शन हो सकता है या हराम मग़ज़ का जो ग़िलाफ़ है वो फट सकता है, जो कि दोनों ट्रीटेबल चीज़ें हैं, इसका हम इलाज कर सकते हैं। और जहाँ तक ये ताल्लुक़ है कि ऑपरेशन के बाद कोई टांग में कमज़ोरी आ जाए, वो किसी अच्छे स्पाइन सर्जन के साथ आम तौर पर नहीं होता। गर्दन के दर्द भी आजकल बहुत आम हैं और गर्दन के दर्द की जो बुनियादी वजह है
उसमें लैपटॉप का ज़्यादा इस्तेमाल या मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल है, जिसको में हमारी हरकत गर्दन ऐसे झुकी रहती है, और ये इस सदी का एक बहुत बड़ा अलमिया है। गर्दन के दर्द के मुतल्लिक जो मेरी एडवाइस आपको होगी वो ये होगी कि अगर आपका दर्द सिर्फ गर्दन तक महदूद है तो इसमें आम तौर पर ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं होती। आप कोई थोड़ा पेन किलर ले सकते हैं, कोई टकोर किसी चीज़ की कर सकते हैं, या फिज़ियोथेरेपी वगैरह करवा सकते हैं और वर्जिशें कर सकते हैं कुछ ख़ास, इससे गर्दन के दर्द ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको गर्दन के दर्द के साथ बाजू में दर्द आ रहा है या बाजू का कोई हिस्सा कमज़ोर हो रहा है तो आप फ़ौरन किसी स्पाइन सर्जन को दिखाएं। जब आप स्पाइन सर्जन के पास जाएंगे वो आपको देखेंगे और हो सकता है आपकी MRI करवाएं, और हो सकता है कि आपको ऑपरेशन का मशवरा दें, जो कि कुछ काफ़ी मरीज़ों में करना पड़ता है। लेकिन अगर गर्दन के प्रॉब्लम की वजह से आपकी टांगों में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, चलने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हराम मग़ज़ इतना ज़्यादा दबा हुआ है कि अब मोस्ट प्रोबेबली ऑपरेशन के अलावा कोई चांस नहीं है, जो कि आम तौर पर स्पाइन सर्जन करते हैं, और स्पाइन सर्जन की ये रूटीन होती है, उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं। आप जाएं स्पाइन सर्जन के पास, अपना ऑपरेशन या इलाज करवाएं और इंशाल्लाह अल्लाह आपको सेहत देगा। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।